बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं नासिर जट नासिर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 17 जून है और हफ्ते का दिन है। इसहाक डार साहब की एक स्टेटमेंट है जो जितनी उनकी शख्सियत मज़हक़ा ख़ेज़ है उससे भी बड़ा मज़हक़ा ख़ेज़ एक बयान दिया है उन्होंने। वो कहते हैं कि मुल्क का सबसे पिसा हुआ तबका सरकारी मुलाजमीन है। इस पर हम बात करते हैं। और इसके अलावा रूसी तेल में से शरीफ ख़ानदान ने पाकिस्तान की आवाम को क्या चूना लगाया, उसकी पूरी डिटेल आपके सामने रखते हैं। एक तरफ जो हालात चल रहे हैं, मरीम नवाज़ साहबा लेवल प्लेइंग फील्ड जो उनकी अभी शायद पूरी नहीं हो सकी, वो जब तक आर्मी कोर्ट से इमरान खान साहब को सज़ा ना दिलवा लें, उनको बैन ना कर दें या उनको फांसी के फंदे तक ना ले जाएं, उस वक्त तक वो कंप्लीट नहीं होगी, जिसके लिए वो सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। और वकील साहब जो एक मर्डर हुआ था जो इमरान खान पे डालने की कोशिश की गई थी, वो उसमें ज़मानत मिल गई थी इमरान खान साहब को, क्योंकि कोई भी एविडेंस उनको कातिल साबित नहीं कर रहा था। अब दोबारा कोशिश की जा रही है कि मसला उठाया जाए और भट्टो तर्ज की उसमें उनको सज़ा दिलवाई जाए। ये तो है एक तरफ के मामला। दूसरी तो इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, इमरान खान साहब ज़मान पार्क में वकला से मुलाकात कर रहे हैं, कानूनी माहिरीन से मुलाकात कर रहे हैं। और वो अपने ख़िताब जो कल रात लेट नाइट उनका आया, उसमें उन्होंने ये बात बताई है कि मैं किसी भी किस्म का ऑप्शन कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे से जिसने भी बात करनी है बैठ के बात करें, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे साथ बात की जाए। 9 मई के जो मामलात हैं वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि उसका आप इन्वेस्टिगेशन करें, फ्री एंड फेयर उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो भी ज़िम्मेदारान हैं उनको कानून के कटहरे में लेके आना चाहिए, लेकिन इसकी इंक्वायरी फ्री एंड फेयर होनी चाहिए, ना कि किसी एक जमात को टारगेट करके ये काम किया जाए। अच्छा जी, अब आते हैं इसहाक डार साहब की स्टेटमेंट की तरफ। बहुत अच्छे तरीके से बड़े प्रोटोकॉल के साथ एक बहुत बड़े मईशतदान जिनको आवाम की सारी नब्ज़ का पता है, जिनको मामलात का पता है कि कौन सा तबका पिसा हुआ है, तो इस मामले में एक शेर में मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ पहले कि जाहिल को अगर जहल का इनाम दिया जाए, जाहिल को अगर जहल का इनाम दिया जाए, इस हादसाए वक्त को क्या नाम दिया जाए। तौहीन महफिल है, रिंदों की हतक है, कम ज़र्फ़ के हाथों में अगर जाम दिया जाए। तो बिल्कुल यही सिचुएशन इसहाक डार साहब की है। उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि मुल्क का सबसे ज़्यादा पिसा हुआ तबका सरकारी मुलाजमीन है। शायद वो ये नहीं जानते कि 24 करोड़ में से सरकारी मुलाजमीन टोटल है कितने और कौन सा तबका पिसा हुआ। उनकी इतला के लिए मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि सरकारी मुलाजमीन दर्जा चहारम का भी अगर है, कोई भी सरकारी मुलाजम दर्जा चहारम सबसे निचला दर्जा जो माना जाता है, उसकी मंथली इनकम भी जायज़ तरीके से, वैसे तो हमारे यहाँ सरकारी मुलाजम काम ना करने की तनख्वाह और काम करने की रिश्वत लेते हैं जो हमारा सिस्टम चल रहा है, लेकिन जो नहीं भी रिश्वत ले रहे एक ईमानदार दर्जा चहारम का जो मुलाजम है वो भी तकरीबन आवाम को या गवर्नमेंट को 30,000 रुपये महीना से ज़्यादा में पड़ता है, विदाउट एनी फैसिलिटीज़ जो उसको गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। 30% ये PDM गवर्नमेंट आने से पहले 30% तबका गुर्बत की लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजारा था, जो कि अब 40% हो गया। कुछ अदाद व शुमार के मुताबिक 50% पे ये बात चली गई है। लेकिन जो माहिर मईशतदान है, जो कि एक क्लरिकल लेवल से ज़्यादा, बल्कि हमारे यहाँ तो क्लर्क भी इससे अच्छा काम करते हैं जो इसहाक डार साहब ने किया। और इस बात से ये भी पता चलता है कि उनको मुल्क की मईशत के बारे में अलफ़ बे का भी पता नहीं है और आवाम के बारे में भी बिल्कुल अवेयर नहीं है कि कौन से लोग पिसे हुए हैं, कौन सा तबका नहीं पिसा हुआ। वो सरकारी मुलाजमीन को पिसा हुआ तबका कह रहे हैं, जबकि अगर आप देखें फील्ड में गली महलों में जाके तो सरकारी मुलाजमीन का रहन सहन, उनका तरीक़ाकार, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड आम लोगों की निस्बत बहुत बेहतर होती है। और कौन सा तबका पिस गया इस सारे माहौल में, वो लोग पिस गए जिनके पास स्मॉल बिज़नेस थे, उनको कस्टमर नहीं मिल रहा, हालात ऐसे हैं, लोगों के पास ख़रीदारी की क़ुव्वत नहीं है, वो दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं, वो पिसा हुआ तबका है। और वो बेरोज़गार पिसे हुए हैं जिनको रोज़गार मैसर नहीं है, और वो मज़दूर तबका पिसा हुआ है जो एक बंदा कमाने वाला है, 4-6 उसके घर के खाने वाले हैं, वो ना बिल दे सकता है, ना वो बिजली का बिल, ना गैस का बिल, वो पिसा हुआ तबका है। ज़रा गौर करें इसहाक डार साहब, पहले ये तो पता कर लें कि आपके मुल्क का पिसा हुआ तबका है कौन सा, फिर आप उनके मसाइल हल करें। अच्छा, मज़े की बात ये कि सरकारी मुलाजमीन को जो 35% बेनिफिट दिया गया, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि सरकारी मशीनरी को इन लोगों ने इस्तेमाल करना होता है। नेक्स्ट इलेक्शन आ रहे हैं, इनमें ड्यूटियाँ भी सरकारी मुलाजमीन की लगनी है, तो ये एक किस्म की रिश्वत की एक शक्ल में उनको 35% दिया गया, जो कि मुल्क को, कौम और आम गरीब पिसे हुए तबके पे जुल्म के मुतरादिफ है।
دوسری بات ہم یہ کرتے ہیں کہ روسی تیل میں شریفوں نے کس طرح سے چونا لگایا، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں۔ پہلے پیپلز پارٹی کا چل رہا تھا، وہ نہ کھاتے ہیں نہ لگاتے ہیں، پھر نواز شریف صاحب آ گئے، ان کے بارے میں بنا کہ وہ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں، مطلب اگر 90% کھا لیا تو 10% لگاتے بھی ہیں۔ یہ عوام کو قبول تھا۔ اب سسٹم کو جو بندہ قبول نہیں ہے وہ اس وجہ سے قبول نہیں، نہ وہ کھاتا ہے نہ لگاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے، نہ کھانے والوں پہ لگاتا ہے، وہ صرف عوام کا سوچتا ہے، اس لیے یہ سسٹم ان کو قبول نہیں۔ اسحاق ڈار صاحب جیسے لوگ سسٹم کو قبول ہوتے ہیں۔ روسی تیل میں انہوں نے جو ٹیکہ لگایا، جو گھپلا کیا، وہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ دوستو، شریف خاندان کی جو واردات ہے وہ روسی تیل کے جو ان کا جو لنک تھا، جس لنک سے وہ آئی، روس کا تیل سب سے پہلے ہندوستان کو بیچا گیا 52 یعنی $52 فی بیرل، یہ ہندوستان نے روس سے خریدا، پھر ہندوستان نے UAE کو بیچا، UAE سے پھر پاکستان کو بیچا گیا، مطلب 3 سٹیپ میں اس میں گھپلا کیا گیا، جبکہ یہ ڈائریکٹ بھی آ سکتا تھا، لیکن روس نے ان سے ڈائریکٹ ڈیل نہیں کی، انہوں نے روس والے تیل کا ایشو بنا کے لوگوں کو بہت بیوقوف بنایا۔ ابھی تک کسی پیٹرول پمپ پہ تیل اس وجہ سے سستا نہیں ہوا کہ روس سے تیل آ گیا، اور وہ ویسے بھی خام تیل تھا، اس کو ریفائن کرنا پڑے گا، ریفائن کرنے کے بعد ایک پروسیس ہے وہ مارکیٹ میں آئے گا، جس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ 52 یعنی $52 فی بیرل سے 69 یعنی $69 فی بیرل پاکستان کو یہ پڑا۔ یہ $17 فی بیرل کا جو گھپلا ہے وہ کس طرح ہوا؟ ہندوستان میں جو نواز شریف صاحب کے فرنٹ مین ہیں، جو کہ دوسرے ممالک میں بھی ان کے ساتھ بزنس پارٹنر ہیں، انہوں نے یہ ساری کھیپ ڈیل کی۔ یہ تقریباً 2.5 لاکھ بیرل کی یہ کھیپ تھی۔ اس کھیپ میں پاکستان کو روسی تیل کا ایک لالی پاپ ملا، اور الیکشن سے قبل تیل کی قیمتوں کا کر کے ایک الیکشن کا بہانہ بھی ملا، جس طرح 9 مئی کا اب یہ بہانہ بنا رہے، اسی طرح روس کے تیل کا ایک بہانہ بنایا انہوں نے کہ ہم بہت اچھے ہیں، بڑی معیشت کو سمجھتے ہیں۔ $4.25 ملین ایک کھیپ میں سے شریف خاندان نے بذریعہ اپنے ہندوستانی پارٹنر عوام کو چونا لگایا۔ تو یہ ان کے طریقہ واردات، اور یہ اسی طرح کے لوگوں کو سسٹم میں چاہتے ہیں۔ ان پیسوں میں سے کئیوں کے حصے ہوں گے، سب کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ اس بات کو سمجھیں کہ جو $52 فی بیرل پاکستان کو تیل ملنا تھا، وہ $69 فی بیرل پاکستان کو تیل ملا، یعنی $17 فی بیرل جو ہے وہ پاکستانی قوم کو ٹیکہ لگایا گیا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نئے ولاگ میں نئی سٹوری کے ساتھ۔ اب اجازت دیجیے، آپ کا بھائی ناصر جڑ ناصر، پاکستان زندہ باد۔